अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ इमरान मलिक NLP लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, स्पिरिचुअल हीलर, काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत अच्छे से जानते होंगे, शायद आप अपने लाइफ में इसको अप्लाई भी करते होंगे। देखिए, ये कोई मिथ नहीं है, मिरेकल्स नहीं है, ये साइंस बेस्ड है जिसकी खोज की गई, लेकिन ये पहले से ही है ऑलरेडी। अगर हम अपने धर्म के अकॉर्डिंग में बात करूँ, इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग, तो अल्लाह ने कहा है कुरान के अंदर कि जैसा मेरा बंदा मुझसे गुमान रखता है, मैं उसके साथ वैसे ही मामला करता हूँ। अगर मेरा बंदा मुझे तन्हाई में अकेले याद करता है तो मैं भी उसको तन्हाई में और अकेले याद करता हूँ। लेकिन अगर मेरा बंदा मुझे महफिल में याद करता है तो मैं भी दुनिया की जो महफिल है उससे बेहतर जो जमात है फरिश्तों की, उसमें उसका जिक्र करता हूँ। मेरा बंदा अगर मेरी तरफ एक बालिश आता है तो मैं एक हाथ उसकी तरफ जाता हूँ। अगर मेरा बंदा मेरी तरफ तो चल के आता है तो मैं दौड़ के जाता हूँ। यानी कि बंदा मुझसे जैसा गुमान रखता है मैं उसके साथ वैसा ही गुमान रखता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? अट्रैक्ट लाइक अट्रैक्ट। देखिए, इस दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में क्या है, सब कुछ एनर्जी से मिलकर बना है। ये सबसे ऊपर है एनर्जी के। देखिए, आपको लाइफ में जो भी चाहिए, आपको क्या चाहिए? प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए, नेम, फेम, सक्सेस, क्या चाहिए? अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, अच्छा प्यार चाहिए, अच्छी ज़िंदगी चाहिए। जो भी आपको चाहिए सब कुछ एनर्जी से मिलकर ही बना है। आपको जो चाहिए वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर। एनर्जी है, एनर्जी से मिलकर ही सब कुछ बना है। आप तो खुद एनर्जी हो, तो आपको चाहिए क्या, ये डिपेंड करता है। देखिए, यूनिवर्स आपको कुछ नहीं देता, यूनिवर्स आपको लौटाता है। यूनिवर्स एक मिरर की तरह है। तो आप जैसा अपने बारे में गुमान रखते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसे ही आप पाते हैं। यानी कि जैसे हम अल्लाह से जो गुमान रखते हैं, अगर हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि मुझे ये चाहिए और हमें उस पर यकीन है कि वो मिल जाएगा, तो वो मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें डाउट है, हम फियर में हैं, तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो एक होता है कि हमारी डेस्टिनी, हमारा भाग्य, हमारी किस्मत जो लिखी जा चुकी है। लेकिन एक और चीज़ है, वो है हमारी दुआ। अल्लाह ने कहा है कि अगर मेरा बंदा मुझसे मांगेगा तो मैं उसको ज़रूर दूंगा। तो एक इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, हमें क्लियर पता होना चाहिए कि हमें ये चाहिए। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि हम जो बार बार सोच रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, वही हम अपनी लाइफ में पा लेते हैं। जहाँ ध्यान जाता है वहीं एनर्जी फ्लो हो रही है। ठीक है, इंटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज। तो आपके जो भी विशेज़ हैं, आप उनको कैसे मांगते हैं? मान लो आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, ठीक है, आपको पतला होना है, स्लिम होना है, खूबसूरत होना है, लेकिन आप ज़्यादातर क्या बोल रहे हो कि मैं मोटा हूँ, मैं अच्छा नहीं लग रहा, मैं अच्छा नहीं दिख रहा, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप बार बार ये सोच रहे हैं अपने माइंड में, यानी कि निगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? मोटापे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बोल बोल के। आप देख क्या रहे हैं? क्योंकि आपका, हमारा जो माइंड है वो पिक्चर्स फॉर्म में देखता है। देखो, माइंड को रियल और रियलिटी में फ़र्क नहीं पता, उसको जो दिख रहा है सिर्फ वो उस पर काम करता है। तो आप क्या देख रहे हो? बार बार अपनी पिक्चर्स को कैसा देख रहे हो? आप मोटापे वाली पिक्चर्स देख रहे हो, आप देख रहे हो सामने कि मैं मोटा हूँ, मैं अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन करना क्या था? आपने उसका उल्टा करना था। आपको अपने आप को स्लिम देखना था, फिट देखना था, खूबसूरत देखना था, लेकिन आप उसका उल्टा करते हैं। तो जो आप बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, फील क्या कर रहे हैं? आप बैड फील कर रहे हैं, आपकी बैड फीलिंग है, तो वही आपने अट्रैक्ट कर ली। हमारा माइंड, हम जो सोच रहे हैं उस पर काम करता है। हमारे जो थॉट होते हैं, हमारी जो इंटेंशन होती है, वो उस पर काम करता है, वो उसको अट्रैक्ट करता है। देखिए, आप उसी इंसान से मिलते हैं, आपकी ज़िंदगी में वही लोग आते हैं जैसे आप खुद होते हो। हमारी ज़िंदगी में अच्छे और बुरे लोग हर तरह के हमें मिलते हैं, लेकिन टिकते वही हैं जो हमारी फ्रीक्वेंसी के होंगे, हमारी एनर्जी के होंगे, क्योंकि हमारी एनर्जी ने उनको अट्रैक्ट किया है या फिर उनकी एनर्जी ने हमें अट्रैक्ट किया है। सिंपल। तो अगर आप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चीज़ों को, पॉजिटिव लोगों को, पॉजिटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप निगेटिव हैं तो आप निगेटिव चीज़ों को, निगेटिव सिचुएशन को, निगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। ये हमारे माइंड का गेम है, ये इस जो यूनिवर्स में जो एनर्जी है उसका गेम है, और यही सब मिलकर बनता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो चाहते हैं वही आप खुद ही अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो माइंड है इसकी पावर क्या है। हम जो बोल रहे हैं वो एक एनर्जी है। अगर आप अच्छा बोले तो अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप गलत बोले अपने बारे में भी या किसी के बारे में भी, तो आप वही अट्रैक्ट करेंगे। तो फिर एक आता है ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर ये चीज़ है कि अगर आप जितना ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं, और हमारे दीन इस्लाम में भी यही है कि आप जितना ज़्यादा शुक्र करते हो, जो आपके पास है उसके लिए भी और जो आपके पास नहीं है उसके लिए करते हैं। तो ग्रेटफुलनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी सेहत के लिए ग्रेटफुल नहीं होते और आप सिर्फ, आपको ये टेंशन है कि मेरे पास करियर नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो क्या हुआ कि आपने जो इंटेंशन क्रिएट की है वो निगेटिव थी, यानी कि लैक की, कि हमारे पास नहीं है।
तो जो चीज़ आपके पास है तो वो भी आपके पास से चली जाती है, आपने उसको भी खो दिया उस निगेटिविटी में आके। तो पॉजिटिव होने के लिए हमें खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें ग्रेटफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि आप ग्रेटफुल हो ऑलरेडी हर एक चीज़ के लिए, तो जो चीज़ आपको चाहिए वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आने लगी, क्योंकि आप एक हाई वाइब्रेशन हो। खुशी क्या देती है? हमें हाई वाइब्रेशन देती है, ठीक है। यानी कि जो एनर्जी है उसकी जो वाइब्रेशन होती है उसका जब हाई होती है तो वो चीज़ें हमें ऑटोमेटिकली हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। तो हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए हमें ग्रेटफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम ग्रेटफुल ही तभी होते हैं जब हम खुश होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। जब हम खुश ही नहीं होते और हम ग्रेटफुल ही नहीं होते किसी भी चीज़ के लिए तो हम खुश नहीं होते। जब हम खुश नहीं होते तो हम पॉजिटिव नहीं रहते। जब हम पॉजिटिव नहीं रहते तो हम वहाँ निगेटिव ही होते हैं और निगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हैं। तो खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्रेटफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्रेटिट्यूड में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने माइंड सेट को ठीक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप अपने माइंड सेट पे काम करेंगे, जितना आप पॉजिटिविटी पे काम करेंगे, जितना आप अपनी हैप्पीनेस पे काम करेंगे, उतना अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे थॉट का सही होना, हमारी सोच का सही होना, हमारे एक्शन का सही होना। आस्क, बिलीव एंड रिसीव, ये इसी में काम करता है। आप खुद से पूछिए, आपको पूछना किससे? खुद से पूछना है कि आपको चाहिए क्या, ये क्लियर आपको पता होना चाहिए। उसमें आपको अच्छी फीलिंग लानी है, ग्रेटफुल की फीलिंग लानी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? उसके बारे में अच्छा सोचेंगे, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अच्छा फील करना शुरू करेंगे कि मैं इसको ऑलरेडी क्रैक कर चुका हूँ, ठीक है। फिर आप बिलीव करेंगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, यानी कि मैं पास हो जाऊँगा। ये आपने बिलीव रखना है खुद से भी और अपनी सुप्रीम पावर से भी और इस पूरे यूनिवर्स से भी। आपने एक्शन लेना है। एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको पढ़ाई करनी होगी, तो आपको पढ़ाई करनी ही होगी। यानी कि सिर्फ आपने सोच लिया, फील कर लिया, विजुअलाइज किया, लेकिन एक्शन नहीं लिया। तो एक्शन लेना ज़रूरी होता है। जब तक आप एक्शन नहीं लेते तब तक आपकी लाइफ में वो चीज़ नहीं आ सकती। आपको पॉजिटिव थॉट रखने हैं, आपको फीलिंग वैसे रखनी है, आपको एक्शन वैसे लेने हैं और बिलीव रखना है कि ये हो गया है तो वो हो जाएगा। ये होता है अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मिरेकल्स नहीं, आपको जितना बताया जाए इसके बारे में उतना कम है, जितने एग्जाम्पल दिए जाएं उतने कम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ आपका खुद का अट्रैक्शन है। तो आपको से पहले माइंड के लेवल पे इसको लेके चलना होगा, सोच के चलना होगा। आपका माइंड का जो लेवल होगा, जो आपकी सोच होगी, थिंकिंग होगी, उसी पे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, निगेटिव हो तो निगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। सिंपल शब्दों में सिर्फ ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करना, आकर्षण का नियम। तो आप अपने आप को देखिए कि लाइफ में चाहिए क्या, आप किस फ्रिक्वेंसी पे हैं, आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आपकी थिंकिंग कैसी है, आप क्या है अपने बारे में जानिए, सोचिए। अगर आप अपने थॉट को पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो अगर वो निगेटिव है उनको पॉजिटिव कर लेते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होने लगेगी। ये सिंपल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई इतना बड़ा, कोई ऐसा उलझा हुआ सवाल नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको समझ में ना आए। ये सिर्फ अट्रैक्शन है आपका खुद का।